हेलो एवरीवन, दिस साइड रानू जाटो। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है, बट मैं फिर भी चाहती हूँ बात करना। एक्चुअली आज मैंने एक वीडियो देखा। वो एक लेडी ने ना अपनी मदर इन लॉ का वीडियो बना रहे थे, तो वो कह रहे थे कि देखो 65 प्लस में भी ना हाउ मतलब एडल्टली पीपल बिहेव, ठीक है। फिर बहुओं को बुरा बोला जाता है। मेरे को किसी के पर्सनल इशू से कोई मतलब नहीं है। मैं जस्ट एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता किसी के बारे में, तो मैं ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कोई कमेंट करना चाहती हूँ, बट मैं एक चीज़ ना बड़ी उससे बताना चाहती हूँ, दिल से एक चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ। बहुत समय पहले ना मैंने एक मूवी देखी थी, शाहरुख खान और आलिया भट्ट की थी। आई थिंक ना शायद लव यू जिंदगी, आई एम नॉट श्योर, बट शायद यही मूवी थी जो मुझे थोड़ा याद आ रहा है। उसमें ना बहुत अच्छी बात थी जो मुझे बड़ी अच्छी मतलब टच कर गई मेरे हार्ट को। वो ये था, उसमें ना वो एक चीज़ बोलते हैं, वो कहते हैं कि इंसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, हम बाकी सारे अंगों को ना अंग मानते हैं। जैसे किसी की आँख खराब हो जाती है, किसी का कोई सर पे चोट लगे, टांग पे लगे, बाजू में लगे, हाथ में लगे, तो वी सिंपली डिस्कस इट विद एनीवन, है ना। इवन बड़े सेंसिटिव जैसे कोई स्टमक से रिलेटेड होते हैं, कब्ज टाइप, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन हम ना कोई भी इंसान जिसको थोड़ा सा मेंटली प्रेशर होता है ना, वो माइंड को डिस्कस नहीं करता, कोई भी नहीं करता, ठीक है ना। जैसे कि ना वो उसमें प्रॉपर बोलते हैं कि जैसे इंसान को बाकी अंग तो अंग लगते हैं, मतलब उनको किडनी, फेफड़ा, सब कुछ अपना अंग लगता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ना इंसान जो है दिमाग को अपना अंग ही नहीं मानता। वो उस चीज़ को, कोई इंसान ना अपने स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बात नहीं करना चाहता। उसको लगता है कि मुझे पागल समझेंगे, है ना। जैसे मैं कह दूंगा मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, तो लोग मुझे सोचने लग जाएंगे कि मेंटली रिटार्टेड है ना, ऐसे करके सोचेंगे। तो ठीक है, मैं ये नहीं कहती, हमारा ब्रॉटअप ही ऐसा हुआ है कि हमें बचपन से वो चीज़ नहीं बताई गई है कि सच में मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी उस मूवी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, सॉरी, बट मुझे ना वो एक जो कंसेप्ट था वो बड़ा अच्छा लगा। इंसान को ना ये चीज़ समझनी चाहिए कि सम टाइम ना दिमाग भी हमारा, मतलब हमारा ही अंग है, उसको भी कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जो समहाउ नहीं मिल पाते, तो थोड़ा वियर्ड बिहेव करता है ना। तो आप सोचिए, वही माँ, मतलब वो एक माँ थी, उसी ने तो उस बच्चे, अपने जो उसका हस्बैंड था लेडी का, उसको रेज किया है ना, बच्चे छोटे को। इसका मतलब पहले से तो ऐसी नहीं थी, है ना। आपने भी जब उसके साथ मैरिज हुई आपकी, तो आपने अपनी मदर इन लॉ को तो देखा ही होगा, तब वो ऐसी नहीं थी। वो एकदम से अगर वो स्ट्रेंज बिहेव कर रही है तो देयर मीन समथिंग हैपन टू हर, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत है, प्लीज, मैं किसी को कोई कमेंट, मैं बार बार कह रही हूँ, नहीं करना चाहती। पर्सनल मैं किसी को कमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि वही बात है, जिसकी जैसा सिनेरियो होता है वो वही समझ सकता है, दूसरा समझ नहीं सकता। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि जब भी आपको कभी अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, या कहीं भी आसपास ऐसा कुछ वियर्ड बिहेव लगे ना, जो आपको लगता है कि यार ये एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, है ना, देयर इज समथिंग चेंज्ड, है ना, इन हिज और हर बिहेवियर, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा ना आप इस वे में सोचिए कि शायद उसको मेडिकल चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। और कोई भी चीज़ ना एकदम से नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि रातों रात हम उठ गए और सवेरे हम मेंटली डिस्टर्ब ही इतने हो गए, ऐसा कभी नहीं होता। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। जैसे कोई भी बीमारी जो है, ऐसा नहीं कि रातों रात हमें पता लग जाता और मॉर्निंग में शुगर हो गया, हमें बीपी हो गया, ठीक है ना। हम वो देख नहीं रहे हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। मैं आप सबसे ये बोलना चाहती हूँ, एक बार जब भी आपके अपने फैमिली मेंबर्स होते हैं, देखिए इश्यू होता है तो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं घर में, ये सभी के घरों में होता है, कोई एक ही घर में नहीं होता। तो जैसे ही आपको किसी अपने का बिहेवियर थोड़ा सा भी वियर्ड लगे, प्लीज मतलब उसको, क्योंकि पता क्या होता है, इनिशियल स्टेज पे ना वी कैन क्योर द थिंग्स, बट लेटर ऑन स्टेजेस पे बहुत मुश्किल हो जाती है चीज। वो तो हर डिजीज के साथ है, ठीक है ना, वो तो आप सब समझते हैं, हर डिजीज के साथ वो सेम चीज है। तो जब भी आपको कभी ऐसा लगे ना कि घर में कि हाँ थोड़ा सा कुछ वियर्ड तो हो रहा है इसके साथ, ये ऐसा इंसान नहीं था पहले, तो प्लीज थोड़ी सी मेडिकेशन कीजिए। लेटर ऑन आपसे संभाला नहीं जाएगा, फिर प्रॉब्लम होएगी। या हो सकता है आप एक बार ये समझिए कि शायद उस बंदे को भी नहीं पता है, उसको खुद ही नहीं पता कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। अगर पता होता तो आप खुद सोचिए क्यों करेगा वो ऐसा बिहेव, या तो वो शुरू से ऐसे कर रहा हो, है ना, तब तो हम कह सकते हैं। लेकिन अगर एकदम से कर रहा है, प्लीज उस चीज को नोट कीजिए, और उसको मेडिकेशन की जरूरत है तो मेडिकेशन प्लीज कराइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।